हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया हे कर, क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया हे कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता ईश्वर हे पिता ईश्वर हम पर दया कर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व की ईश्वर, हम पर दया कर। आपका जवाब होगा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मुंह को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी जीभ को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे कानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी नाक को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे हाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पैरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे लहू को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे दिल को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शरीर के एक कण को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे माता पिता को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे सारे रिश्तेदारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी संसार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध। हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे देश को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हमारे देश के अधिकारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु राजनीतिक नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। धार्मिक नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी अधिकारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर सभी दे। पापियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी रोगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर सभी दे। गरीबों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध बेरोजगार लोगों को, कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बेघर लोगों को, तेरे पवित्र लहू से सभी अनाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। निस्संतान दंपतियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे खेत खलियानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हमारी दे। संस्थाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु हमारे कामकाज को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारी सब योजनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु इस कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु इस बेटी को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र 5 घावों के द्वारा, पवित्र 5 घावों के द्वारा, आपकी सलीब के द्वारा, आपकी सलीब के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों के मैं द्वारा, अंधकार की शक्तियों पर, अंधकार की शक्तियों दुष्ट पर, आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माओं पर, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माओं हर पर, वो चीज हर वो चीज जो आपके विरुद्ध है, जो आपके विरुद्ध है, आपके राज्य के विरुद्ध है, आपके राज्य के विरुद्ध है, अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, आदेश देता हूँ, आदेश देता तेरे हूँ, वचन के सामर्थ्य से, तेरे वचन के सामर्थ्य तेरे से, पवित्र सामर्थ्य से, तेरे पवित्र सामर्थ्य हमारे से, शरीरों को छोड़े हमारे शरीरों को छोड़े और निकल कर क्रूस के नीचे क्रूस के नीचे बंध जाए, कभी ना लौटे। कभी ना लौटे। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, हर पाप से, हर पाप से, हर बुराई से, हर बुराई से, महामारी से, महामारी से, संदेह से, संदेह से, कष्ट से, कष्ट से, अंधकार की
शक्ति से, अंधकार की शक्ति तंत्र से, मंत्र से, तंत्र मंत्र जादू से, टोने से, जादू टोने से, और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध हे है, प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, हमें सुरक्षित रखिए। हमें सुरक्षित रखिए। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। रूह का मस्सा उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. हे प्रभु यीशु, इस गंदी दुष्ट आत्मा को तेरे वचन के सामर्थ्य से आदेश देता हूँ, इसके शरीर से निकले, इसके शरीर से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। Be healed in the name of Jesus. यीशु के पवित्र नाम से सारी गंदी बदरूहों को आदेश देता हूँ, तेरे पवित्र लहू के द्वारा जल के राख हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है। खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित प्रभु हैं, पिता के दाहिने विराजमान हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज तेरे इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। फिर से वो आग बरसे हमारे ऊपर, जैसे चेलों के ऊपर वो आग उतरी, उन्हें शुद्ध किया, उन्हें पवित्र किया। वो अन्य भाषाएं बोलने लगे, वो प्रेम से भर गए। बदकारियों से उन्होंने निजात पाई, पापों से निजात पाई। अंधकार की शक्तियां, बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर प्रकार की ओझाई की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन शरीरों से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन। बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। बदल दे Yes, Lord. मेरे मन Yes, को, Lord. Right now. दे आशीष धन्यवाद यीशु। इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। प्रियजनों, किसी ने खूब कहा है, जब और सहारे छिन जाते हैं
कोई ना किनारा मिलता है, जब और सहारे छिन जाते हैं और कोई ना किनारा मिलता है, तूफान में टूटी कश्ती का केवल ईश्वर सहारा होता है। तूफान में टूटी कश्ती का केवल ईश्वर सहारा होता है। एक सच्चे हृदय की पुकार को परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करता और उसका वो उत्तर उसे देता है। एक सच्चे हृदय की पुकार को परमेश्वर कभी नहीं ठुकराता, बल्कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अब वो पुकार चाहे मनुष्य की हो या किसी प्राणी की, क्योंकि परमेश्वर सब व्यक्तियों की और प्राणियों की आवाज को सुनता है। तो एक पौराणिक कथा है, वो इस प्रकार है कि एक पपीहा पेड़ पर बैठा था। उसे देखकर एक शिकारी ने अपना बाण चढ़ाया और आकाश से भी एक बाज उस पक्षी की ओर नजर डाले हुए था और उस पक्षी को क्या करना चाहता था? खाना चाहता था। अब इतनी दुविधा थी कि शिकारी अपना तीर ताने हुए अपने शिकार को देख रहा था। उधर से आसमान से बाज अपनी नजर उस पक्षी के ऊपर गड़ाए हुए था और उसे ताक रहा था। इधर शिकारी ताक में था और उधर बाज पपीहे को खाने की ताक में था। कोई चारा ना देखकर पपीहा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि इधर शिकारी है और उधर बाज है, इधर शिकारी है और उधर बाज है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं है, अब तू ही मेरी रक्षा कर। और इस तरह से वो प्रार्थना में तल्लीन हो गया। पपीहा क्या करने लगा? प्रार्थना में तल्लीन हो गया। पेड़ के पास एक छोटा सा छेद था जिसे हम बिल कहते हैं। उसमें से एक सांप निकला और उसने शिकारी को डस लिया। उसके पैर के ऊपर क्या डंक मारा और शिकारी को जैसे ही उसने डसा, शिकारी के हाथ से क्या हो गया? तीर जो था वो छूट गया। जैसे ही वो तीर छूटा, वो तीर उल्टी दिशा में गया और वो जाके सीधा बाज जो आसमान पे उड़ रहा था उसको लगा और बाज धरती के ऊपर गिर पड़ा और दोनों ही मर गए और पपीहा बच गया। हो सकता है ये आपके लिए कहानी हो या कथा हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा संदेश है। इसमें बहुत बड़ा संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना के द्वारा आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। ना ये जोर से, ना ये ताकत से, पर तेरी रूह से ये हो जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों, और ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। बोलिए आमीन। आपकी प्रार्थना में जो है वो आपके सामने चमत्कार के रूप में प्रकट होगा। हम नबियों के जीवन में देखते हैं, प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, और यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि जो उसकी प्रार्थना में था उससे उसके जीवन में चमत्कार हुए और परमेश्वर ने उसको महिमा में स्थान दे दिया। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना क्या करती है? स्तुति और आराधना ऊपर जाती, आशीष लेकर क्या करती है? हमारे घरों में नीचे वापस आती है। केवल स्तुति और आराधना के बल पर दाऊद ने परमेश्वर से शिफा पा ली। केवल स्तुति और प्रार्थना के बल पर, आराधना के बल पर दाऊद ने क्या कर लिया? परमेश्वर से शिफा पा ली और उसका राज्य उसे फिर से मिल गया। इसलिए संत अगस्तिन कहता है, जो गा के स्तुति करता है वो दोहरी और दुगनी प्रार्थना करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारी वर्शिप में ज्यादातर हम बहुत ज्यादा गीतों को गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को साज बड़े पसंद हैं। परमेश्वर को ताली बजाना बहुत पसंद है, क्योंकि स्वर्ग का नजारा यही है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत वहां पर एक नहीं है, सैकड़ों करोड़ों स्वर्गदूत नित्य प्रतिदिन हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, यही चलता रहता है। ये स्वर्ग राज्य का नजारा है। और जब आप गाते हैं, आपने देखा किस तरह से रूह आपके ऊपर उतरी हुई थी, किस तरह से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती चीखती हुई उसके नाम को सुन नहीं सकती और कान को बंद करती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब भी
इंसान स्तुति करता है, आराधना करता है, तो स्वर्ग राज्य में खलबली मच जाती है कि इन लोगों को क्या हो गया, ये क्यों तरस रहे हैं, क्यों ईश्वर को पुकार रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। और वहां पर स्वर्गदूत भागते हैं एक दूसरे के पास, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूतों की अनेक प्रकार की श्रेणियां हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई सेराफीम है, कोई केरूब पे विराजमान है, तो कोई महादूत हैं, तो कोई छोटे दूत हैं, कोई वयोवृद्ध हैं। आप और मैं अक्सर बताता हूं कि आप और मैं तो प्रभु की इबादत करने में कंजूसी करते हैं, गिफ्टें लाने में कंजूसी करते हैं, इंसेंस करने में कंजूसी करते हैं। बाइबल में बताती, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 4 वयोवृद्ध सोने का धूप दान लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने नित्य प्रतिदिन क्या करते रहते हैं, इंसेंस करते रहते हैं, धूप चढ़ाते रहते हैं, आरती करते रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान ईश्वर को देने में पीछे हटता है, लेकिन परमेश्वर कभी हम लोगों को देने में पीछे नहीं हटता है। इसलिए आज के इस आखिरी दिन में, जबकि हम चंगाई की ओर बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों का जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, आप वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि परमेश्वर कितना भला है। मैंने आपसे कहा कि माता मरियम ने कहा सेवकों से कि यीशु जैसा कहे वैसा कर देना, और यीशु ने कहा मटकों को लबालब भर दो, तुम्हारा काम अंगूरी बनाना नहीं है, अंगूरी बनाना मेरा काम है, तुम्हारा काम है पानी भरने का। और पिछले 2 दिन से प्रभु ने कहा कि मेरे इन बच्चों को वचन सुनाओ, चमत्कार करना मेरा काम है, क्षमा करना मेरा काम है, शुद्ध करना मेरा काम है, इन्हें चंगा करना मेरा काम है, शांति देना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, और मेरा काम जो है मैं वो करूंगा। बोलो आमेन। और मैं समझता हूं कि मटके भरे हुए हैं, मैं समझता हूं मटके भरे हुए हैं। लेहन प्रेयर और आराधना के दौरान आपको चंगाई प्रभु देने जा रहा है। बस आप इंतजार कीजिए, विश्वास कीजिए और ईश्वर की महिमा देखेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग शारीरिक कष्टों से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग आंतरिक कष्टों से पीड़ित हैं। इसीलिए हमको इन आंतरिक रोगों से चंगाई पाना है। हमें क्या करना है? आंतरिक रोगों से चंगाई पाना है, मन की अशांति से चंगाई पाना है। कोई दुश्मनी से पीड़ित है, तो कोई क्रोध से पीड़ित है, कोई क्षमा नहीं कर पाता है, कोई अकेलेपन का शिकार है, तो कोई बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, तो कोई बहुत ज्यादा बुरी आदतों का शिकार है, तो कोई नशे का शिकार है, कोई ड्रग्स का शिकार है, और बहुत सारे लोग वासनाओं के शिकार हैं। इन तमाम बुराइयों में इंसान जी रहा है। आंतरिक शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि बदरूहों ने कब्जा करके रखा है, दुष्ट आत्माओं ने कब्जा करके रखा है। अंदरूनी रोगों से छुटकारा पाना है और आप जीवन में सुखी रहेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल ये है कि इनका कारण क्या है? अंदरूनी बीमारियों का कारण क्या है? अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो उसका कारण क्या है? बाइबल हमें बताती कि विपत्ति पीछा करती है। बाइबल हमें कहती जो बोया है तू वही काटेगा। बाइबल हमें कहती कि अगर तूने गुस्सा दिया लोगों को तो तुझे भी गुस्सा ही मिलेगा। मतलब आप इंसान जो बोता है वही काटता है। तो बाइबल ये कहती है कि इनका कारण क्या है और इनके उपाय क्या है, इनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। लोगों के दिल में प्रेम का अभाव है, लोगों के दिलों में चोट लगी हुई है। मनुष्य की तरह विकसित होने के लिए ना केवल रोटी, कपड़ा या मकान, पर हमें प्रेम की भी आवश्यकता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए ना केवल रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, परंतु उसे प्रेम की भी जरूरत है, उसे परमेश्वर की भी जरूरत है। और परमेश्वर प्रेम है जैसा कि बाइबल हमें बताती। तो हो सकता है कई लोगों के जीवन में क्रोध बचपन से आया है। हो सकता है बच्चे का बाप क्रोधी रहा होगा, हो सकता है लफंगा रहा होगा, हो सकता है वो कठोर हृदय का था, हो सकता है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था, हो सकता है अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाता था, या हो सकता है पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती थी, बच्चों को प्यार नहीं दिया, बच्चों से वो दूर रहा, तो बच्चों को प्यार नहीं दे पाया।
बच्चे क्रोध में दिखाई देते हैं, बच्चे अनेक प्रकार की जिद और बुराइयों में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हो सकता है माँ में कोई बुराई रही होगी, हो सकता है कि माँ ने अपने बच्चों को प्रेम नहीं दिया, हो सकता है कि बच्चे में नफरत का कारण माँ या बाप या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया हो। इसलिए हमें इन बातों से छुटकारा पाने की जरूरत है, इन बातों से निजात पाने की जरूरत है। आपके शारीरिक घाव तो भर जाते हैं लेकिन दिल के घाव नहीं भरते हैं, और दिल के घावों को भरने के लिए एक ही व्यक्ति है और वो है प्रभु यीशु। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दिल में जो चोटें लगी हैं उनसे निजात पाना। हो सकता है हम बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कोई चोट है जिसकी वजह से हम निराश रहते हैं, जिसकी वजह से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम खिजे खिजे से रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमेशा क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, नफरत रहती है, हम दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है बचपन में बच्चे को प्रेम ना मिला हो, इसीलिए वो प्रेम को खोजने की कोशिश करता है, इसलिए वो जल्दी ही किसी की ओर आकर्षित हो जाता है। हो सकता है उदासी है उसके जीवन में, अकेलापन है, हीन भावना है, मैं गोरा हूं या मैं काला हूं या मैं छोटा हूं या मोटा हूं या मैं नाटा हूं या मैं अच्छा नहीं दिखता। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है। आप, प्रभु का वचन कहता है कि आप मेरी जिंदगी, आप मेरी नजरों में महत्व रखते हो, मैं आपको प्रेम करता हूं। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर को उतना बड़ा देखिए जितना बड़ा वो है। परमेश्वर को उतना बड़ा देखिए जितना बड़ा वो है। प्रभु खूंजियां च रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर घर दे खूंजियां दे विच रखण वाला परमेश्वर नहीं है। ओनू इन्ना वड्डा देखना जिन्ने वड्डे काम वो कर सकता है। जिन्ना वड्डा हो है ओना अगर तुसी देखोगे तो तुहाडे जीवन दे विच ओनी ही वड्डी आशीष उतरेगी। प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर उतनी ही बड़ी आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो कई लोगों के जीवन में डर लगता है। लोगों को, कई बच्चे या माताएं अंधेरे से डरते हैं। कोई ऊंचाई पे चढ़ता है तो उससे डरता है, कोई किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को रात को अकेले चलने में डर लगता है। क्यों डर लगता है प्यारे भाई और बहनों? क्यों हमारे अंदर वो भय है? ये कहां से आया है? क्यों शैतान हमें डराना चाहता है कि जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे संरक्षण प्रदान करूंगा, तो हमें डर क्यों लगता है? कोई ऊंचाई से डरता है तो कोई पानी से डरता है, कोई भूतों से डरता है, कोई प्रेतों से डरता है, कोई नारी से डरता है, कोई पुरुष से डरता है, कोई अंधकार से डरता है। हर तरीके का भय इंसान की जिंदगी में है। तो कोई ये सोचता है कि मेरा जीवन को क्या होगा, मेरे आने वाले दिन कैसे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? इसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, पापिन स्त्री की तरह आंसू बहाने की जरूरत है, बदकारियों से छुटकारा पाने की जरूरत है। लूका की अंजील अध्याय 7 उसका 36 और 37वीं आयत में लिखा है कि पापिन स्त्री आंसू बहाती रही। उसके अंदर जो आंतरिक चोटें थी, घाव थे, वो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, ना जाने कितने पुरुषों ने उसके शरीर को नोचा था, ना जाने कितने लोगों ने उसके शरीर से खिलवाड़ किया था। वो अकेली ने पाप नहीं किया था, वो अकेली गुनाहगार नहीं थी, वो औरत अकेली गुनाहगार नहीं थी, लेकिन भीड़ उसको पकड़ के यीशु के पास ले आती है और यीशु से पूछती है कि मूसा की संहिता के अनुसार ऐसे लोगों को पत्थरों से मार डालना चाहिए, ये लिखा है। तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले इसको पत्थर मारे। और बाइबल कहती है छोटे से लेकर बड़े तक, वहां पर बुजुर्ग भी थे, पढ़े लिखे भी थे, बच्चे भी थे, विद्वान भी थे। प्रभु यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले वो इसको पत्थर मारे। और बाइबल कहती है बैठी रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कोई गल नहीं। और बाइबल कहती है छोटे से लेकर बड़े तक एक एक करके वहां से सब के सब
खिसक गए। शब्द इस्तेमाल किया, खिसक गए, मतलब चुपचाप वहां से चले गए। किसी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि सबको अपने अंदर बुराई नजर आई। जैसा कि बाइबल कहती, सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, लेकिन इंसान दोष लगाने से बाज नहीं आता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो कमी कमजोरी है, मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस अंतिम दिन में मैं आपसे परमेश्वर की ओर से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवारों को पवित्र बनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ पवित्र होगा। सुनिए ध्यान से, यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ पवित्र होगा, और यदि पेड़ पवित्र है तो उस पर लगने वाला फल भी पवित्र होगा, उस पर लगने वाला फल भी पवित्र होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए माफी मांग लेना। दंपति, माता पिता, पत्नी और पति अपने जीवन को पवित्र करो, और आपके द्वारा जो संतान इस दुनिया में आएगी वो पवित्र होगी। उसके जीवन में क्रोध नहीं होगा, उसके जीवन में चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, डरेगा नहीं, जिद्दी नहीं होगा, क्योंकि वो फल पवित्र होगा। संत पौलुस कहता है कि यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ पवित्र है, और यदि पेड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र होगा। इसलिए अपने परिवारों को यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवारों का जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। यीशु और मरियम और यूसुफ का जो परिवार था वो प्रभु को समर्पित परिवार था। उनके जीवन में धार्मिकता थी, विश्वास से परिपूर्ण थे, परिश्रम करते थे, आलसी नहीं थे। मां मरियम को जोआकिम और अन्ना ने इतनी शिक्षा दी थी, इतना उसको धर्म के विषय में सिखाया था, संहिता के विषय में सिखाया था कि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए 12 साल की उस युवती ने जब गैब्रियल दूत को संदेश को सुना तो उसने कहा परमेश्वर से, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। 12 साल की एक बच्ची जिसको कि जोआकिम और अन्ना ने यह बताया था कि परमेश्वर क्या करता है, उसके चिन्ह और चमत्कारों के विषय में उनको बताया गया था, क्योंकि संहिता की शिक्षा यहूदी प्रथा में बच्चों को दी जाती थी और उन्हें बताया जाता था। तो मरियम ये जानती थी कि परमेश्वर अपूर्व चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, इसलिए उसने विश्वास के साथ कहा, जैसा तू चाहता वैसा मेरी जिंदगी में होने दे, मैं तेरी दासी हूं, तेरी आज्ञा, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें ये शिक्षा मिली थी। मां मरियम को मालूम था या इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो है चमत्कार कर सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज परिवारों की दशा बहुत खराब है, परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, परिवारों में प्रेम नहीं है, परिवारों की दशा बहुत दयनीय है। इंसान विकसित है, अमीर है, धनवान है, पर टूटा हुआ है, पैसा है, पलंग है, पर नींद नहीं है, गोलियों का सहारा लेकर नींद लाने की कोशिश करता है, नशे में डूबा है। नौजवान युवक और युवतियां, प्यारे भाइयों और बहनों, नशे के शिकार हैं, फैशन के शिकार हैं, कोई भी सीधे रास्ते पर चलना नहीं चाहता। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की जो क्रांति आई है उसने अपनी चपेट में लिया, और बच्चे दिन प्रतिदिन उसमें गेम्स, वीडियो गेम खेल खेल कर अपनी आंखों का सर्वनाश कर रहे। याददाश्त कमजोर हो रही है, खेलते नहीं है, इसलिए उनके शरीर ओबेसिटी से भर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब घर के लोग, मम्मी और पापा खेतों में काम किया करते थे, कपड़े हाथों से धोया करते थे, तो क्या होता था, उनके अंग जो थे वो एक्टिव रहते थे। बीबी थापी ना कपड़े कुटदी हुंदी कि ठप 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 ते हाथ चलदा रहिंदा सी, एक्सरसाइज हुंदी रहिंदी सी। हुण की हो गया, मशीनां आ गई, एक बटन दबिया 2 घंटे अपने
ਧੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਸ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨਸ ਚੜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮਾਲਿਸ਼, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। मतलब तरक्की हुई है, लेकिन उस तरक्की का यदि असी गलत इस्तेमाल करने आ, अपने शरीर नूं असी नहीं तपाउने, अगर मेहनत नहीं करने, उहदा एडवर्स इफेक्ट जिहड़ा साडे शरीर दे उत्ते आउंदा। इंसान अभी खेतों में काम करना भूल गया, इंसान मेहनत करना भूल गया, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्रांति अच्छी बात है, विकास अच्छी बात है, लेकिन इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी दिनचर्या में उसको शारीरिक व्यायाम करने की भी आवश्यकता है। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक व्यायाम करने की भी आवश्यकता है। मानसिक व्यायाम के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों का व्यायाम करना भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, धर्म के काम करना भी जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ और हमारे सांसारिक लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में दोनों ही चीजों की हमें जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि आप जिन देशों को विकसित समझते हैं वहां के परिवारों की दशा बड़ी दयनीय है। आप सोचते हैं विदेशों में लोग अच्छे हैं, विदेशों में नवयुवक अच्छे हैं, विदेशों में दंपति बहुत अच्छे हैं। नहीं प्यारे भाई और बहनों, अगर आप विदेशों की हकीकत जानना चाहते हैं तो जाकर देखकर आइए। विदेशों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है, दंपति अकेलेपन का शिकार हैं, नवयुवक और युवतियां बुराई में हैं, माता पिता अकेले रहते हैं, 14 साल के बाद बच्चे घर छोड़कर अपने आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। प्री मैरिटल सेक्स इतना ज्यादा है कि आप उसको समझ नहीं सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि फादर विकास हुआ है तो ये सारी चीजें भी होना जरूरी हैं, तो फिर पाक कलाम का क्या, फिर धर्मशास्त्र का क्या? इसलिए इंसान को ये दोनों चीजों में बैलेंस रखने की जरूरत है। नाजरत का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार सभी मसीहों के लिए और हम लोगों के लिए एक आदर्श, एक मॉडल है, एक मॉडल है। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, अध्याय 13 पद संख्या 14 में, आप लोगों में विवाह जो है सम्मानित हो और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। इसलिए जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, पत्नी या पत्नी नहीं बदल सकते। जैसे इंसान कपड़ा बदलता है वैसे पति या पत्नी नहीं बदल सकता। आप लोग धोखे में ना रहें, बाइबल इसके विषय में बताती है। मैं आपसे आज परिवारों के पवित्रीकरण के विषय में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर की ओर से आज का यह संदेश है कि अगर आपका परिवार पवित्र है तो समाज पवित्र होगा, अगर समाज पवित्र है आपका तो देश भी पवित्र होगा, अगर मसीहों के परिवार पवित्र है तो उनकी कलीसिया भी पवित्र होगी। अगर परिवारों में ही पवित्रता नहीं है तो कलीसिया में भी पवित्रता नहीं, वहां एकता नहीं होगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे और हर व्यक्ति अपना रास्ता पकड़कर चलेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप लोग अपने परिवारों को सैंक्टिफाई करें, पवित्र करें, और उसके लिए मां मरियम और यूसुफ का परिवार हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को समझें, इसके द्वारा ईश्वर की कृपा को आप लोग अनुभव करते हैं। परिवार में पति और पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर की कृपा को प्यारे भाइयों और बहनों ग्रहण करते हैं। लेकिन आज परिवार टूटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा, परिवार और दंपतियों को ईश्वर ने जोड़ा है। बाइबल हमें बताती, मत्ती की अंजील अध्याय 19 पद संख्या 6 में, कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तोबित के ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि विवाह स्वर्ग में बनाए जाते हैं। तोबित के ग्रंथ अध्याय 7 में वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि शादियां कहां पर बनती हैं? स्वर्ग में बनती हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। आपके बच्चे को अच्छी नौकरी मिले इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। पति पत्नी का जीवन अच्छी तरह जीने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। संतान को सफलता मिले इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। परिवार में सफलता आए, आर्थिक उन्नति आए, आध्यात्मिक उन्नति आए, ईश्वर का आशीर्वाद इसके लिए जरूरी है। यही कारण है जिस परिवार में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है वो टूट जाता है।
जिस परिवार में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है, बंदगी के लिए स्थान नहीं है, प्रेम के लिए स्थान नहीं है, सहनशीलता की जगह नहीं है, क्षमा करने की जगह नहीं है, वो परिवार टूटे हुए हैं। वो परिवारों में लड़ाई है, वहां पर बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, वहां पर मनमुटाव रहते हैं, शाम को रोजाना तनातनी रहती है, विचारों में विभिन्नता रहती है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर नहीं है, इबादत नहीं है, वचन नहीं है, पवित्रता नहीं है, वहां पर गंदे रिश्ते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, हर प्रकार की बुराई का वहां पर बोलबाला, इसलिए परिवार टूटे हुए। आप देखिए, नशा है, ड्रग्स है। तो प्रभु आप चाहता है, प्रभु आपसे ये चाहता है, जैसा मैंने कहा कि अपने मटकों को आप भरो, अपने मटकों को भरो, अंगूरी बनाना मेरा काम है। आप अपने परिवार को इकट्ठा करो, प्रभु के सामने लाओ। प्रभु कहता पवित्र करना तुम्हें मेरा काम है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तलाक आज ऐसे होते हैं जैसे कि प्यारे भाइयों और बहनों, कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, एक मॉडल पुराना हो गया, नवा मॉडल चक्कन ली जाता है। लेकिन बाइबल जानते हैं क्या कहती है? मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में कहता है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच साक्षी है। पति पत्नियों जान लो, और जो शादी करने वाले हैं वो आप जान लीजिए कि आप लोगों के वैवाहिक जीवन में जो गवाह है, जो साक्षी है, वो प्रभु यीशु है, पिता ईश्वर है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वो चोला जेड़ा ताड़ा वो करवांदा है, जोड़े लवांदा या विच वो चोलीगिरी करन जाना है, वो गवाह नहीं है, गवाह परमेश्वर है, गवाह परमेश्वर है। ये बाइबल कहती है मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में। इसलिए आप उस परमेश्वर को साक्षी माने और एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। बाइबल हमें बताती शादी के बाद वो दोनों एक शरीर होते हैं, दो शरीर नहीं। उसमें तेरा नहीं, मेरा नहीं, तेरा अकाउंट नहीं, मेरा अकाउंट नहीं, तेरा मोबाइल नहीं, मेरा मोबाइल नहीं, वहां पर हमारा होना चाहिए। किन्ने परिवारों में ये प्रॉब्लम है, ये तेरा वो मेरा, चल परे उधर बह जा, जाके मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, मैं लॉक ला के रखा हुआ, चल मैं नहीं छूंदी तेरा मोबाइल, जा अपना साम के रख, मैनू नहीं चाहिए, मैनू ना विखाया कर, मैनू ना दिया कर। आ तेरा न्याणा और मेरा न्याणा, ओदी तू कल ओदा तू काम कर, इदा मैं करनी है। तेरा मेरा कहां से आया? परिवारों में बच्चे भी वही सीखते हैं, तेरा मेरा कहां से आया? ये दुनिया की रीत है। हो सकता आपके घर में ना हो, लेकिन ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है प्यारे भाई और बहनों, जो आज दुनिया में चल रहा है, हो रहा है। विचारों में तालमेल नहीं है, विचारों में तालमेल नहीं है। बच्चे लोन लेना चाहते हैं, माता पिता से मशवरा नहीं करते हैं, पत्नी या पति लोन लेना चाहते हैं, कभी कभी एक दूसरे से मशवरा नहीं कर पाते हैं, जिंदगी के लिए प्लान नहीं करते हैं, बच्चों के लिए प्लान नहीं करते हैं, और इसी के कारण वो इन तमाम बुराइयों में पड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं और परिवार बिखर जाता है। जानते हैं शादी या विवाह का उद्देश्य क्या है? परिवारों का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे को सहभागी, एक दूसरे के जीवन में सहभागी बनना। अगर पति नशा करता है तो पत्नी का काम है उसको इतना सहारा दे, उसके लिए इतनी प्रार्थना करे कि उसका नशा छूट जाए। अगर पति अधर्मी है तो उसके लिए प्रार्थना करे। पत्नी यदि अधर्मी है या समझ नहीं पाती तो पति का काम है उसके लिए प्रार्थना करना। एक दूसरे के आप संगी और साथी हैं। 40 साल तक तो एवं ही निकल जाते आ, जिंदगी का असली पता 40-50 साल के बाद आता, जो न्याणे छड्ड के घरों बाहर चल जाते हैं, जो बुढ़ा ते बुढ़ी जिवें घर रहिंदे आ ते एक दूसरे नूं वेख के जीना पैंदा है। फिर जिंदगी की असली शुरुआत जो है वो सीनियर सिटीजनशिप के बाद शुरू होती है। जानते हैं आप, जब दादी अपने पोतों को देखना चाहती है, अपनी नाती या नातिन को देखना चाहती है, जिंदगी की असली शुरुआत वहां पर शुरू होती है। और बाइबल कहती है अगर तूने अपनी जवानी में अगर इकट्ठा नहीं किया तो तेरे बुढ़ापे में तेरा तुझे अपना कौन देगा। इसलिए जवानी से इकट्ठा करना शुरू करना। ये नहीं कहना अभी मेरा टाइम नहीं आया, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं हट्टा कट्टा हूं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बीबी अजय मेरा टाइम नहीं है, और मैं कर लूंगा प्रार्थना, कोई गल नहीं, तू रहन दे, तू करी चल मेरे लिए प्रार्थना, जा मैं चलिया खेडन। बाइबल कहती है सुन लो नौजवानों कि अगर तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तेरे बुढ़ापे में तेरा तुझे अपना कोई नहीं देगा। याद रखना, वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा। और ऐसा ही होता है, माँ बाप ने अगर जवानी में इकट्ठा नहीं किया, लोन ले लू के बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बेटा कहता लै ये तो तेरी जरूरत सीगी, तेरा तो तेरी जिम्मेदारी ही,
तू मेरा ब्याह कराना ही ते मेरी वो तेरी जिम्मेदारी, तू खर्च करने ही, मैं इत्थे थोड़ी आख्या आएगा। तू अपने आप अपना कर्जा ला, मैं चलिया अपनी वोटी नू लैके परे और मैं तो उत्थे रहना वा। तुसी अपना वेखो, अपना कर्जा लाओ और अपना जो करना है करो। ये हकीकत है दुनिया की, हंसने की बात नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, ये हकीकत है। इस हकीकत से रूबरू होना है, इसीलिए अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना। मैं वचन को अपने जीवन में आपको लागू करने के लिए फिर से आमंत्रित करता हूं। तो जो शादी का जो उद्देश्य है, परिवारों का जो उद्देश्य है, कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन ये कहता, सुनिए ध्यान से। क्योंकि विश्वास करने वाला पति अपनी पत्नी के द्वारा पवित्र किया जाता है। दाहिना हाथ उठाकर बोलिए मेरे पीछे, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास करने वाला पति क्योंकि विश्वास करने वाला अपनी पत्नी के द्वारा अपनी पत्नी के पवित्र द्वारा किया गया है, पवित्र किया गया और विश्वास करने वाली पत्नी और विश्वास करने वाली अपने पति के द्वारा अपने पति के द्वारा पवित्र की गई है। पवित्र की गई, इसलिए आपकी संतान इसलिए आपकी संतान पवित्र है। पवित्र है। हालेलुया। नहीं तो वह दूषित हो जाती। तो वो दूषित हो जाती। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਸਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ फादर आन के प्रार्थना करनगे। अगर कोई रोंदा है, चीखदा है, चिल्लाउंदा है, डिगदा है, तुसी चिंता नहीं करनी। तुसी बस परमेश्वर की हजूरी दे विच रह के परमेश्वर दा मसा तुहाडे उत्ते उतरे उहदे वास्ते प्रार्थना करनी है। यह पवित्र समय है। परमेश्वर अपने पूरे जोरो जलाल दे विच पाक साक्रामेंट दे राही साडे विच आ रहा है। असी खड़े होकर उहदी इबादत करिए और विच तुसी अपने जगह बना के रखो ताकि पुरोहित विच आके तुहाडे उत्ते हाथ रख के प्रार्थना कर सके। इधर उधर देखना नहीं। आने वाला 1 घंटा अज बहुत ही चिन्ह चमत्कारां वाला टाइम है। इत्थे परमेश्वर दी रूह काम कर रही है और हुण तुहानूं उन सारे बंधनां तो आज़ाद करे। इहो ही साडी दुआ है। यीशु मसीह दे पवित्र लहू दे और वचन दे वसीले दे राही परमेश्वर तुहानूं आशीष प्रदान करे। अपने आप नूं तैयार करो, प्रभु दी महिमा करांगे और परमेश्वर दी आशीष तुहाडे जीवन दे उत्ते उतरे। यदि कोई बीमार है तो उन्होंने इधर सेंटर दे विच लिया के तुसी वॉलंटियर्स ध्यान देणगे कि खड़ा कर देण। इधर कोई बीमार है विशेष तौर पर परमेश्वर उन्होंने आशीष प्रदान करे। मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा यीशु हमारे बीच में इस समय आ रहे हैं। यीशु को पुकारिए, कहना यीशु आइए। तू समा जा। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे।
प्यार से जितने लोग मुझे भर सामने हैं आके खड़े हुए साइड तेरी में, आप जो बीमार हैं साइड में खड़े हो जाओ। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। मुझे पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से अपने हाथों को भर बढ़ा दे। के हे मसीहा तू यीशु आजा आते हैं मेरे जीवन में, तू समा यीशु की ओर हाथों को बढ़ा के मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरा आनंद मुझको दे दे। तेरा आनंद मुझको दे दे। तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरा आनंद मुझको दे दे। तेरा आनंद मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। मुझे पावन लहू से धो दे। मुझे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से अपने हाथों को बढ़ा के हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। हे मसीहा मेरे जीवन में, मेरे जीवन। ताली बजाकर सभी लोग जोर से समा जा। हे मसीहा आमीन। तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु आइए आमीन। मेरे दिल में, यीशु आइए मेरे घर में। यीशु आया हालेलुया। ताली बजाते हुए, हाथ उठाते हुए। हालेलुया। दया सागर मेरा यीशु, दया सागर मेरा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू महान है, आमीन। बंधन
टूटे यीशु के नाम से बशा बाबा अंदर लो शिगर राइट नाउ यीशु के नाम से मौत मंदर ला अंदर लो शिगर हालेलुया 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 दया सागर मेरा यीशु यस लॉर्ड राइट मेरा नाउ यीशु दया सागर हालेलुया 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 मेरे ईश्वर मेरे आबा हे आबा हे आबा आमीन। हालेलुया जोर से ताली बजाकर सभी लोग हालेलुया यीशु आमीन आइए थैंक यू जीसस मेरे दिल में यीशु आइए मेरे घर में हालेलुया हालेलुया सब लोग आए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मेरे ईश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु बंधन तोड़िए हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु दुख मिटाइए हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु दुख मिटाइए हालेलुया हालेलुया मेरे दिल में तू आजा स्वामी हालेलुया हालेलुया सभी लोग जोर से ताली बजाते हुए आजा स्वामी हालेलुया हालेलुया मेरे दया तू करने वाले दया कर हालेलुया हालेलुया मेरे पाप क्षमाप कर हालेलुया हालेलुया मेरे पाप क्षमा Thank you, तू Jesus. कर Amen. हालेलुया हालेलुया तेरे आत्मा से मुझको भर दे हालेलुया हालेलुया तेरी दया Thank you, तू Jesus. मुझ पे Amen. कर बस दे हालेलुया हालेलुया तेरा अभिषेक मुझको दे दे हालेलुया 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 सब लोग स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु बाबा नमोश यस लॉर्ड जाओ जाओ यीशु आदेश आउट आउट इन द नेम जाओ शमरा शममा कंदलोश मत ए जमला पंदरला डिलीवरेंस यीशु के पवित्र नाम से मां कंदलोश के बारे पदर हालेलुया 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 शररा बाबा कंदलो छिके पर कंदूर कंदला बाशिके पर तंत्र मंत्र जादू टोने की आकाश की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले और जाएं। सिर दर्द की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार से प्रलोभन देने वाली दुष्ट आत्माएं, सूखी हड्डियों की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र नाम से, यीशु जो मुक्तिदाता, चंगाई दाता, उद्धार करता है,
हम प्रभु आपको अपना रक्षक स्वीकार करते हैं, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों के शरीर, आत्मा, हृदय पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता, इन्हें तेरे अधिकार में देता हूँ। हे प्रभु यीशु, इन पर दया कर, इन पर दया कर, तेरे इन बच्चों पर दया कर। अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, रोग शक्ति, बीमारी, महामारी, संतानहीनता, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, कोरोना के वायरस, कैंसर, ब्लड प्रेशर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर, स्किन डिसीज, लड़ाई झगड़े, कर्ज की दुष्ट आत्माएं, पारिवारिक बंधनों की दुष्ट आत्माएं, ड्रग्स की दुष्ट आत्माएं, लकवा, शरीर का सुन्नपन जलकर राख हो जाए। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र सामर्थी लहू से इस तमाम लाइलाज बीमारियों को और अंधकार की शक्तियों को इनके शरीर, आत्मा, हृदयों, परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूँ। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। I bind every activity of Satan in the name of Jesus and with the precious blood of Jesus. बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से अपने इन बच्चों को शुद्ध कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कर्ज की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र लहू से आपके परिवारों को छोड़े और जाए। आमेन, आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, असिस्टेंट्स को, सभी पुरोहितों, धर्म प्रचारकों को, अधिकारियों को, धर्माधिकारियों को समर्पित करता हूँ यीशु के पवित्र नाम से। इन पर प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा उतरे और इन्हें पवित्रता, विश्वास का वरदान प्रदान करे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यूट्रस की बीमारी से प्रभु यीशु जो बीमार है, जो उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। बोले आमेन। आमेन, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से प्रभु छुटकारा दीजिए। आमेन, यीशु के नाम से माइग्रेन की बीमारी आपके शरीरों को छोड़े और जाए। आमेन, कमर दर्द की बीमारी, नसों के दबने की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी शरीरों को छोड़े और जाए। आमेन। नौकरी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके लहू के वसीले से आपके लिए नौकरी का द्वार खुल जाए। आमेन। जो वर वधु की तलाश में है, प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष दे रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर से जो परेशान है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। स्किन के रोग से जो पीड़ित हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। एलर्जी से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु के सामने घुटना टेके हुए हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी से जो परेशान है, दर्द से परेशान है, पथरी की बीमारी से प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु यीशु आपके बीच में है, वो आपको छूना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं। आप में से जो निराश हैं, जो कुछ लोग जो आत्महत्या करने का विचार अपने मन में लाते हैं, प्रभु आपको सांत्वना दे रहे हैं। मेरी बेटी निराश मत हो, निराश होने से तेरा नाश है। कोई है जो जिसके पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं, कोई है प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहा है, आपके पुराने पापों से आपको आजाद कर रहा है। आप में से बहुत सारे परिवारों को प्रभु पवित्रताई का वरदान दे रहे हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की बदकारी यीशु के पवित्र लहू से निकले और जल के राख हो जाए। आमीन। यीशुआ
दिल में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में, मेरे दिल में समा जा। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, आंखों को बंद रखें, प्रभु को अपने हृदय में जगह दें, अपने परिवार में उसका स्वागत करें, अपने बच्चों को समर्पित करते जाएं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का द्वार खोला हुआ है, रूह का मस्सा आप लोगों पर बरस रहा है। आप में से बहुत सारे लोग आज हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अपराध बोध से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु आपके जीवन में उन्नति प्रदान कर रहे हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने Thank you, Jesus. तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा। दोनों हाथों को उठाते हुए यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, सच है प्रभु, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी। रूह का मसा उतर रहा है, चंगाई हो रही है इस वक्त यीशु के नाम से। स्वर्ग द्वार खुला हुआ, शमा बाबा कंदरलोश के बाबा कंदरलोश के मेरा हीलिंग हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। शमा बाबा कंदरलोश के मेरे मेरी मेरी जिंदगी है तेरी। यीशु तू ही शान मेरी। खुद का लहू आनंद के साथ कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। अपने हाथों को उठा के यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा। सब लोग आएंगे। यीशुआ मेरे दिल में
समा यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा सब लोग गाएं यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू ही शान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे दिल में समा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा ओ यीशु यीशु छूले 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 छू प्रभु छू यहाँ पर खड़े हुए एक एक लोगों को इस समय छूना यीशु तेरे हाथ बढ़ाना यीशु इस समय अंधकार की शक्तियों से हर बंधन से बुरी आत्माओं से हर प्रकार की कमी कमजोरियों से बीमारियों से हर बंधन से बुरी आत्माओं से बुरी आदतों से यीशु के नाम पर हे अब्बा यहाँ पर खड़े हुए लोगों को इसी समय छुटकारा मिले छुटकारा 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 लिब्रा हंसा खरंदाला मा शेखेरे बेरे ओरा मा हंसा खंदारा माना मा शेखेरे बेरे 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 यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे दिल दिल में
अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं सब लोग इस समय, और ऊंची आवाज में प्रभु की तारीफ करते जाएं। हालेलुया 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 शाला बैंदा ला ला बाबा 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 ले प्रेसे किंदरा बाला बारा 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 हालेलुया। झूले झूले मुझे पाक रूले, झूले मुझे पाक रू, झूले 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 झूले मुझे पाक रू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले 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 मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, उस आग से आज मैं भर जाऊं, उस आग से आज मैं भर जाऊं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले 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 मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे पाक रू। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप में से किसी को भी इस समय कोई किसी प्रकार की तकलीफ है, कोई परेशानी है, आपके शरीर में बीमारियां हैं, गिल्टी है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, टीबी, एड्स, बुखार, चर्म रोग है, इस समय प्रभु के लहू में अपने आप को छुपाइए और यीशु के लहू से धुल जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय आपके लिए जो प्रार्थना हो रही है उस प्रार्थना में एकदम लीन हो जाइए, अपनी आंखें बंद रखें, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान यीशु मसीह में होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। वह हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेता था और हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ समझते थे, लेकिन उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आज उसी घावों के द्वारा यीशु को चंगाई देने दीजिए। अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने मन को चंगाई देने दीजिए।
इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, उसके लहू से धुल जाने के लिए प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू में रंग जा, 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 यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। जोरदार तालियां बजा के यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, ओ यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा, तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा, तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, तालियां बजाते हुए यीशु के लहू में रंग जा, लहू में रंग, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा, तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से तुझको खरीदा, तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा, तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा, जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। रंग लिया मोहे रंग लिया, 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 मोहे अपने लहू में रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया
लहू में रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मुझे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया यीशु ने रंग लिया, रंग लिया यीशु ने रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। अपना मसा दिया, अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ दिया जीने का रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग दिया जीने का ढंग, ढंग रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनावो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनावो। ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, हाँ संग लिया मोहे संग लिया। ओ दिया जीने का रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग ओ रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनावो एक खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनावो। ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, हालेलुया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, आमीन, रंग लिया मोहे रंग लिया, हालेलुया, रंग लिया मोहे रंग लिया, बार बार गाएं, रंग लिया मोहे रंग लिया, 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 रंग लिया मोहे रंग लिया। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, तालियां बजाते हुए यीशु के लहू में रंग जा। आमीन आमीन, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, गाएं यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए। वो शुद्ध करता हमें, वो शुद्ध करता हमें।
यीशु के लहू में नहाए, 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 वो शुद्ध करता हमें, वो शुद्ध करता हमें। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, कहिए यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें, वो शुद्ध करता हमें। इस समय यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, वो शुद्ध करता, यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है, वो शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपकी बुरी आदतों से आपको छुटकारा दे रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपकी गंदी पीढ़ी आत्माओं से छुटकारा दे रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपके परिवारों को यीशु का लहू शुद्ध कर रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपके बच्चों को यीशु का लहू शुद्ध कर रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपके शराबी पति को यीशु का लहू बदल रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपकी पत्नी को यीशु का लहू बदल रहा है, वो शुद्ध करता हमें। आपके परिवारों से हर प्रकार के अंधकार की शक्ति को निकाल रहा है, वो शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू वो शुद्ध करता हमें। अपने हाथों को उठा के यीशु के लहू में नहाए, 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 वो शुद्ध करता हमें, यीशु के लहू में नहाए, वो शुद्ध करता हमें, वो शुद्ध करता हमें। इस समय यीशु के लहू से धुल जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आपकी गंदी आदतें हैं, आपकी बुरी आदतें हैं, तंबाकू खाने की आदत, शराब पीने की आदत या नशा करने की आदत, बैठकर बातें करने की आदत, टीवी देखने की आदत, रात को लेट सोने की आदत, वासना की आदतें, मोबाइल में गंदी पिक्चर देखना, अश्लील बातें सुनना, अश्लील बातें करना, ऐसी सारी आदतों को इस समय यीशु के लहू से धुल जाने दीजिए, धुल जाने दीजिए, धुल जाने दीजिए। यीशु के लहू से इस समय अपने शरीर को धुल जाने दीजिए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से से भरे हुए हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, यीशु के लहू से इस समय आए गुस्से की आत्मा, तुझे आदेश देता हूं, यहां पर खड़े हुए लोगों को छोड़कर इसी समय चली जाए, चली जाए, चली जाए। लीब्रहा सखाला बहाशा। अगर आपको बहुत अधिक ईर्ष्या होती है, आलस्यपन है, कुछ करने का मन नहीं करता, इस आलस्य की आत्मा को इस समय डांटिए,
और कहिए, ऐ आलस्य की आत्मा, मैं यीशु के नाम पर आदेश देता हूं, मेरे शरीर को छोड़कर इसी समय यीशु के क्रूस के नीचे चली जा और फिर कभी ना लौटना। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ है, बीमारी आ जाती है, बार बार बीमार हो जाते हैं आप, इस समय अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए और इस समय आदेश देना, ऊंची आवाज से आदेश देना, ऐ बीमार करने वाली आत्मा, मैं यीशु का हूं, मेरा शरीर यीशु का है, मेरा शरीर यीशु का है, मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं, इसी समय समय यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर मेरे शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ वासना की आत्मा, ऐ घमंड की आत्मा, ऐ घमंड की आत्मा, ऐ ईर्ष्या की आत्मा, ऐ ईर्ष्या की आत्मा, ऐ झगड़े की आत्मा, ऐ झगड़े की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर इसी समय मुझे छोड़कर चली जाओ, 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 चली जाओ। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करना, ऊंची आवाज में मुंह खोलिए, जितनी आपके पास शक्ति है। जब आप स्तुति करेंगे उस समय आपके अंदर से प्रभु नकारात्मक बातों को निकालेंगे। ऊंची ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाएं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाएं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। बार बार गाएं, इसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाएं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को लहराएं। अगर आपके हाथ में किसी प्रकार का दर्द है, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को लहरा कर देखें। जो आप कर नहीं सकते थे आप करके देखें।
आपके शरीर को प्रभु इस समय चंगा कर रहे हैं। अगर आप झुक नहीं सकते थे, झुक कर देखिए, क्योंकि यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। यीशु के घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा आप भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने हाथों को हिलाते हुए, उसके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगे हो गए। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले गाओ 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 गाओ। जिनके शरीर में किसी प्रकार के घाव हैं, इनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आपकी बीमारियां जा रही हैं, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आपके शरीर में चंगाई आ रही है, घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। सब लोग मिलके, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही दुखों को, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके
मिलकर गाएं। उसके गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। बाइबल में लिखा है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उसके गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। गाएं, उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में। प्रभु ने आपकी जिंदगी में नया कार्य कर दिया। यीशु ने हमारे जीवन को भर दिया, आत्मा से भर दिया, चंगाई से भर दिया है, अभिषेक से भर दिया है, दानों वरदानों से भर दिया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया। प्रभु ने हमारे जीवन को नया कर दिया। उसने हमें एक नया हृदय और एक नया मन दे दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की ओर धन्यवाद दें, यीशु की ओर अपने हाथों को बढ़ा के कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। धन्यवाद। हम पापी थे, लेकिन यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें चंगा किया, हमें छुटकारा दिया। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। प्रभु ने भरा, इसलिए जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और मिलकर गाएंगे मेरे साथ, तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां बजाते हुए यीशु के लिए गाएंगे। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। बोलो, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया।
हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन 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 हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था, अपने हाथों को उठा के उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा, दोनों हाथों को उठा के यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर, हाथों को लहरा के यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जोरदार ताली बजा के यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा खुशियों से अब भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा खुशियों से अब भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर 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 दिया। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चंगा करने के लिए, बदरूहों के लश्करों से आजाद करने के लिए, हर प्रकार के जादू तंत्र मंत्र टोने से बचाने के रखने के लिए यीशु की दया इस जगह पर विराजमान है। प्यारे भाई और बहनों, जोरदार ताली बजाते जाएं प्रभु के लिए। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। स्वर्ग खुला हुआ है, आशीष आपकी है, अनुग्रह आज आपका है, उन्नति आपकी है। जितने लोगों ने अपने जीवन में निराशा को महसूस किया था, प्रभु ने उनके जीवन में आशा का संचार किया है। प्रभु ने आपको एक नया जीवन दिया है, उसने आपको नया बना दिया है। प्रभु कहता है जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे जीवन में हो जाए। जो कुछ तूने आज प्रार्थना में मांगा है, विश्वास कर कि वो तुझे मिल गया है। तेरे बच्चे दुर्दिन ना देखेंगे, उन्नति पाएंगे। तू अपने बिजनेस में उन्नति पाएगा और तेरा जो लुट गया है तुझे मैं दुगनी मात्रा में वापस दूंगा। बोल आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी महान कृपा के लिए। आपकी महान कृपा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घुटनों पर आएंगे। पवित्र संस्कार की आराधना करते हुए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। हाथों को उठाते हुए पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। साष्टांग प्रणाम करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। वो शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला प्रभु है, नवजीवन का संचार करने वाला प्रभु है। जितने भी वॉलेंटियर्स हैं तैयार रहेंगे। पवित्र संस्कार को पुनः गिरजाघर में स्थापित किया जाएगा, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अशर्स, कैंडल बेरर्स, कृपया आप लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ पवित्र संस्कार को जुलूस में लेकर जाने का कष्ट करें। यीशु नाम, 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 यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु 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 नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, 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 मरियम नंदन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ईश्वर सुत प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम 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 प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा नाम यीशु नाम ऊंचा नाम यीशु नाम ऊंचा नाम यीशु 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 नाम मीठा नाम यीशु नाम मीठा नाम शक्तिशाली यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम सामर्थ्यवान यीशु नाम 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 मंगल नाम यीशु नाम मंगल नाम ईश्वर सुत प्रभु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम मरियम नंदन यीशु नाम 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की